टीचर की जॉब के लिए जाते हो या एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब के लिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछते हो आप यहाँ क्यों आए। आप खुद के लिए नहीं आए, यू आर एट सर्विस फॉर स्टूडेंट्स, यू आर द सर्वेंट ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पर बॉसी कल्चर है, हम डराते हैं, धमकाते हैं। क्या जो टीचर्स हैं वो वैल्यूड है? पंजाब में सरकारी स्कूल के सब टीचर तो वहाँ बैठे हैं धरने पे। इफ वी आर एजुकेटिंग द स्टूडेंट्स, व्हाट आर वी एजुकेटिंग देम फॉर? आगे जॉब्स भी तो होनी चाहिए ना। ट्यूशन का कल्चर ही नहीं है। आई विल फेल एज अ टीचर इफ माई स्टूडेंट हैज टू गो फॉर एन एक्स्ट्रा हेल्प। आई एम टेलिंग यू, आई वाज 24 और प्रिविलेज्ड घर से थी, कभी बैंक नहीं गई थी, कभी बस नहीं चढ़ी थी। मुझे लगता था इट इज समथिंग टू शो ऑफ। जब मैं अमेरिका में गई, आई स्टार्टेड टू फील लाइक अ फेलियर। मुझे लगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे एक फेलियर क्रिएट किया। घर पे मिठाई आई, एज अ इंडियन मैं काम पे ले गई। आई सेड, यू नो, आई विल शेयर विद एवरीबॉडी। वो लोग बड़े हैरान, आप फ्री में दे रहे हो? मैं बड़ी हैरान, मुझे इसके पैसे लेने चाहिए थे। लोग सोचते हैं कि भारत में इतना पोटेंशियल है और हम 140 करोड़ की आबादी हैं और विच मीन्स सो मच ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। लेकिन जो एक बात है कि ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करना है, उसमें जो रिसोर्सेज लगते हैं टू ट्रेन देम, टू डेवलप देयर स्किल, टू लेट देम नो और फाइंड आउट कि आपकी इन्नेट टैलेंट्स क्या हैं, है ना, द टैलेंट्स विद विच वी आर बॉर्न। तो वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ हो नहीं पा रही हैं। तो जो ह्यूमन रिसोर्स का एसेट है वो एसेट नहीं रहता है, फिर उसमें गड़बड़ आ जाती है। तो मुझे ये लगता है कि इस बारे में हम जितना ज़्यादा बात करेंगे और इसको कॉमन सेंस बनाएंगे, उतना ज़्यादा हमारी सरकारों के पास ये मैसेज जाएगा कि हमारी सिटीज़न जो है वो सोच रहा है इस बारे में और हम नहीं सोच रहे हैं। तो ये जो गैप है ये दूर होना चाहिए। तो अनलेस एंड अनटिल इन अ डेमोक्रेसी यू डिमांड समथिंग, यू पुट देम ऑन द टेबल, तब उस पर बात शुरू होती। तो ये जो पॉडकास्ट है या जो भी मीडिया में हमारे पास कम्युनिकेशन का, उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यूज़ करें, of course, है ना, कि हम बात कर सकें। जैस्मिन, आप कितने बरस से हैं वहाँ अमेरिका में? 18 years. जी, I have been migrated 18 years ago. Yes. Okay. तो 18 years आप वहाँ जब गई हैं तो सीधे काम करने लगी थी या आपने कुछ वक्त घर में गुजारा पहले और फिर जॉब लिए? कैसे हुआ? मैंने अपनी मास्टर्स इन इंग्लिश यहाँ से फिनिश की थी। आई गॉट मैरिड एंड आई मूव्ड देयर। पर आई गेस उधर वहाँ का कल्चर इज़ वेरी वर्क ओरिएंटेड and after a while I felt that I need to go to work and luckily मेरे पास एक platform था education का and that helped me build myself up in the system. तो MA यहाँ अंग्रेज़ी में किया आपने? जी। और फिर वहाँ जाके कुछ कोर्सेज किए, क्या किया? हाँ जी, मुझे करने पड़े because यहाँ की education स्पेशली लैंग्वेज या लिटरेचर की लैंग्वेज एजुकेशन इज़ नॉट इक्विवेलेंट। तो मुझे वहाँ पे थोड़े एक्स्ट्रा क्लासेस अपनी MA को इक्विवेलेंट करने के लिए फिर टीचर का लाइसेंस लिया, फिर ESL का लाइसेंस लिया, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, एंड देन फिर मैंने रिसेंटली 2 साल पहले एडमिनिस्ट्रेशन का लाइसेंस लिया एंड नाउ मैं एक डायरेक्टर की पोजीशन पे इन हाई स्कूल इन क्वींस काम कर रही हूँ। तो ये जो ग्रोथ है जी, ये कितने साल में आपने अचीव की है? एक्सक्लूडिंग द एजुकेशन 8 years। पर मैं इस चीज़ की मैं हमेशा रिफ्लेक्ट करती रहती हूँ बिकॉज आई थिंक मेरे पास बोथ, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। मैं हमेशा सोचती हूँ क्या मैं ये कर सकती थी अगर मैं इंडिया में होती। मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिली। और आपने ह्यूमंस की बात की, आपने इंट्रोडक्शन, ह्यूमंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स, राइट। मुझे लगता है अमेरिकन सिस्टम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है और इस चीज़ को नॉट ओनली अंडरस्टैंड करता है और वैल्यू करता है। अगर आपके अंदर कोई स्किल है ना, वो आपको, और आपके अंदर विलिंगनेस एंड है कि मुझे कुछ ग्रो करना है, इट विल बी पेड ऑफ। क्या वो यहाँ पेड ऑफ है? मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर मैं 8 साल में एक सब्स्टिट्यूट टीचर से शुरू किया, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट टीचर वो होता है अगर रेगुलर टीचर, अपॉइंटेड टीचर छुट्टी पे जाना हो, who's taking care of the class? So a substitute teacher takes care of the class. वो एक फुल टाइम जॉब नहीं है। सो बिकॉज आई वॉज अ यंग मदर, आई स्टार्टेड एज अ सब्स्टिट्यूट, पर मेरा इंटरेस्ट पड़ गया एंड देन विद इन फ्यू ईयर्स आई डिड ऑल दीज लाइसेंसेस with 3 children
and within 8 years, I'm the director in the same department. Yeah. How wonderful. So encouraging. जी, ये American dream है. और ये आगे कहाँ ले जा रहा है, आपको क्या देखती हैं आप? I think मैंने 10-12 साल में इतना पढ़ लिया, and I have right now I want to stay in the same position and I want to learn and serve more because मेरी growth इतनी fast थी ना, मुझे इस role में रह के अभी सीखना है और I don't want to keep moving up और जब तक मुझे खुद की नहीं लगता कि मैंने इस role में enough सीख लिया है. So I will move on. अभी थोड़े साल मुझे इसी रोल में रहकर सीखना है. इंडिया में लोग MA, B.Ed, M.Ed, PhD ये सब करके बेरोजगार हैं. बैठे हैं. बिल्कुल. I agree with you. मैं कल ही पंजाब से आई हूँ. मेरा हम वहाँ किसी कॉज के कारण स्कूल्स में गवर्नमेंट स्कूल्स में जा रहे थे और गांव में जा रहे थे. तो वहाँ पे कितने लोग जो आपने क्वालिफिकेशंस बताई MSc की हुई है बच्चों ने, दे आर बेगिंग फॉर जॉब्स. उनके पास जॉब एम्प्लॉयमेंट्स नहीं है. और ये क्वेश्चन मैंने आपसे यही कहा, मैं खुद रिफ्लेक्ट करती हूँ, अगर मैं यहाँ रहती तो मेरी क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी, यू नो. सो इट्स अ वेरी सैड थिंग, बट आई थिंक वी शुड क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज़. फिर एजुकेशन का पॉइंट क्या है अगर उस चीज़ का आपके साथ ग्रोथ ही नहीं है? तो क्या हम वो सिर्फ एक मैट्रिमोनियल रीज़न के लिए पढ़ रहे हैं कि अगर लड़की का रिश्ता होगा तो हम कहेंगे वो MA है? क्या ये रीज़न है? कैन आई से समथिंग पर्सनल? सो जब मैं अमेरिका में मूव हुई, आई एम गोइंग टू टेल यू द माइंड सेट. आई कम फ्रॉम एन एजुकेटेड फैमिली और सब पढ़े लिखे हैं. तो मैं जब अमेरिका में मूव हुई, मेरे पास ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया MA इंग्लिश थी, पर मेरे पास ड्राइव नहीं थी पढ़ने की और काम करने की, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ गुड हाउस होल्ड. मुझे नहीं काम करना था, कभी ये ब्रेन में डाला भी नहीं किया था कि आपको जॉब करनी है. तो जब मैं अपने फ्रेंड्स से बात करती थी, दे वर लाइक, ओह व्हाट वाज योर पैशन, व्हाट वाज योर ड्रीम. एंड मैं सोचती थी क्या था ड्रीम मेरा? क्या मेरा ड्रीम था मैरिज करके स्टे एट होम मदर? एंड देन आई स्टार्टेड सेइंग that is not a wrong thing at all. Of course, we need family and we need children, and this is how, you know, civilizations go on. But as a human being, मेरा goal क्या था पढ़ने का? This is what you asked me right now. ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं, क्या इनको पढ़ने के बाद इनका गोल क्या है और क्या इस गोल के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं? ये this is all a circle, right? A vicious circle. अगर इस बच्चे का गोल भी है, जिस लड़की के बारे में मैं सोच रही हूँ जो मुझे कह रही थी दीदी प्लीज़ जॉब लगवा दो, मैंने उससे पूछा, आई सेड डू यू, जब आप पढ़ रहे थे आपका गोल क्या था? शी सेड कोई भी जॉब लगवा दो, ये मेरे पास MSc है. बच्चों के पास प्लेटफॉर्म नहीं है, और जो प्लेटफॉर्म पे हैं भी, आर दे वैल्यूड इनफ? वंस यू आर ऑन द प्लेटफॉर्म, अगर मैंने सब्स्टिट्यूट की जॉब से शुरू किया, मुझे आगे प्लेटफॉर्म मिला, मुझे इनकरेजमेंट मिली आसपास के लोगों से, एंड आई वाज एबल टू मेक इट पॉसिबल. Are we able to make it possible for people here? I don't think so. They get stuck. People stay on the same position for years and they retire. मुझे तो सिस्टम में ग्रोथ भी नहीं लगती यहाँ पे. अमेरिका में पॉपुलेशन हम भारत से बहुत कम है जी, और शिक्षा का स्तर भी बेहतर है बहुत. इसके बावजूद वहाँ हर टीचर को जॉब मिल जाती है पढ़ाने की. भारत में इतने लोग हैं जिनको पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़ाना है जी, और टीचर्स भी हैं जो ट्रेन हुए हैं और उनको जॉब नहीं मिल रही. यानी कि जिसको एजुकेशन चाहिए और जो एजुकेशन दे सकता है, ये दोनों भरपूर मात्रा में हैं, और इसके बाद कोई इनको जोड़ नहीं पा रहा है या उनको साथ नहीं ला पा रहा है कि जो डिमांड और सप्लाई है वो मैच कर जाए और हो जाए. इस इतने बड़े कॉन्ट्रडिक्शन को आप कैसे देखती हैं भारत के? बैड लक. इट्स अ बैड लक बिकॉज हम जो इंडियंस हैं ना, हम बड़े हार्ड वर्किंग हैं. जैस्मिन, आपने इमोशनल रिस्पॉन्स दिया मुझे. आपने कहा लक नहीं होता. हम जानते हैं जहाँ ये हो रहा है वहाँ इसको डिज़ाइन किया गया कि ये हम कामयाब सोसाइटी बनेंगे, और अपने सारे रिसोर्सेज को उन्होंने वहाँ पर लगाया. आप इंडियन हैं, मन से भी इंडियन हैं और अदरवाइज़ भी आप इंडियन हैं. आपको इंडिया की हालत देख के दुख होता है बहुत ज़्यादा, है ना? तो ये जो सवाल है मेरा कि हमारा सिस्टम क्यों नहीं इस तरह ऑपरेट कर पा रहा है?
It's a systems What's failure. stopping them? Right. It's a systems failure. ये एक इंसान से नहीं है, ये within the society to the top-notch people that are planning the system. ठीक है ना, ये एक इंसान का नहीं है, ये एक दिन का काम नहीं है. This has been going on, right? मैं इसी सिस्टम में ग्रो अप हुई हूँ. क्या जो टीचर्स हैं वो वैल्यूड हैं? पंजाब में आई कैन टॉक अबाउट पंजाब में सरकारी स्कूल के सब टीचर तो वहाँ बैठे हैं धरने पे, राइट? उनको जब आप टीचर्स को प्रोविजंस ही नहीं प्रोवाइड कर रहे, व्हाई शुड दे कम एंड सर्व यू? अगर मैं भी एक गवर्नमेंट स्कूल की एम्प्लॉई हूँ, मुझे मालूम है मेरी हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड है, मुझे मालूम है मेरी पेड वेकेशंस है, आई एम सिक्योर. आई विल ओनली सर्व व्हेन आई फील सिक्योर. हु इज प्रोवाइडिंग मी दिस सिक्योरिटी? The government is providing, the system is providing the security. And the same security is provided to the students. If we are educating the students, what are we educating them for? आगे jobs भी तो होनी चाहिए ना? And we are lacking both. We are lacking both in India. We're lacking the security of the teachers. And वो failure is going to impact us for generations. हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं. और मैं हमेशा ये डिस्कस करती हूँ, और मैंने अभी पॉडकास्ट में भी यही कहा कि हम बड़े हार्ड वर्किंग हैं, और मेरा कोई मतलब नहीं इंडियंस को डिमीन करने का. आई एम वेरी प्राउड इंडियन. जितने डॉक्टर्स हैं, जितने इंजीनियर्स हैं, वो तो इंडियंस हैं, फॉरेन कंट्रीज में भी. यानी इंडियंस आर परफॉर्मिंग बेटर इन फॉरेन लैंड देन इन देयर ओन लैंड, बिकॉज दे हैव बीन प्रोवाइडेड दैट प्लेटफॉर्म टू ग्रो. सो द वर्किंग कंडीशंस आर शैबी, द wherewithal of jobs are bad. Structures are shabby. आपने क्या कहा कि systems shabby है, work ethics shabby है, attitude भी lazy है. You know, ये मेरा personal opinion है, and I don't want to disrespect or insult anybody. But मैं ये बात कहती हूँ कि मुझे मालूम है 8 से 2:30 बजे तक मुझे मेरी जॉब पढ़ाना है, और मैं पैशनेटली पढ़ाऊँगी. बीच में से जो 45 मिनट्स का लंच है वो मेरा लंच है. अदरवाइज आई एम ऑन ड्यूटी. मेरी ड्यूटी है. जब आप किसी से वहाँ बात करते हो ना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर जॉब, राइट? कितना एटीट्यूड में डिफरेंस है. व्हेन आई एम टीचिंग इन अ क्लासरूम, मेरे को ये क्लियर है कि मैं 45 मिनट्स मैं पढ़ाऊँगी. जब मेरे बच्चे क्लास से बाहर जाएँ, उन्होंने क्या, एंड इट्स ये हमारा क्लासरूम का स्ट्रक्चर है. बिफोर द बेल रिंग्स 5 मिनट पहले वी स्टॉप आवर टीचिंग एंड वी आस्क आज क्या सीखा. दैट्स वेयर आई लर्न कि आज मैं पास हुई कि मैं फेल हुई, राइट? क्या हमारे इंडियन सिस्टम में टीचर असेसमेंट करता है अपना? टीचर असेसमेंट इज on many levels. Teacher training, every month we have to do teacher training. And ऐसे मत सोचो कि सिर्फ listen, American system is very clear about education. उनका फोकस स्टूडेंट ग्रोथ है. जब आप इंटरव्यू के लिए भी जाते हो ना, आप उन टीचर की जॉब के लिए जाते हो या एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब के लिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछते हो आप यहाँ क्यों आए हो. आप खुद के लिए नहीं आए, आप वहाँ यू आर एट सर्विस फॉर स्टूडेंट्स, यू आर द सर्वेंट ऑफ द स्टूडेंट. यहाँ पर बॉसी कल्चर है, राइट? हम डराते हैं, धमकाते हैं. लिसन अगेन, आई एम सेइंग थप्पड़ लगाते हैं स्टूडेंट्स? hell no. They are like, listen, there's a fine line. They said अगर आप थप्पड़ लगाओगे तो वो डरेगा. अगर वो डरेगा, वो आपके साथ कभी भी खुल के बात नहीं करेगा, कभी भी ग्रो नहीं करेगा, राइट? अगर वो आपको रिस्पेक्ट करेगा और आपको ट्रस्ट करेगा तो वो आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा, वो आपको प्यार भी करेगा और वो आपसे सीखेगा भी. अब मैं अगर मेरे पास कोई बच्चा आए और वो कहे और कुछ भी पूछे और मैं उसे डांट दूँ, मैंने तो उसको शट डाउन कर दिया. क्या वो बच्चा दोबारा मेरे से आएगा? बिकॉज मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करती हूँ. हम जब स्कूल में थे यहाँ पर, अगर हमने गलत जवाब दे दिया, समटाइम्स हम जवाब ही नहीं देते थे, अगर वो सच भी होता था ना, और वी न्यू इट वाज गोइंग टू बी राइट, यार ये बेइज्जती ना कर दे, राइट? टीचर्स वुड ह्यूमिलिएट इन द क्लास. वहाँ पे ऐसा है नहीं. अगर आपको मालूम है इस बच्चे ने गलत जवाब दे दिया, आप कहेंगे इट कुड बी राइट बट लेट्स थिंक अबाउट समथिंग एल्स. एटलीस्ट उसने ट्राई तो किया, एटलीस्ट उसने इतना एफर्ट तो किया, या उसने इतना सेफ फील किया कि वो आपसे शेयर कर सके. यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड इट. आप इनकरेज कैसे करोगे अगर वो आपको 1% भी दे रहा है?
यहाँ पर 100% देते हैं और उनको डिस्करेज करके बिठा दिया जाता है, और चुप करो बैजा, तेनू नहीं आंदा। मैं अपने ईयर्स की बात कर रही हूँ। आई एम श्योर द सिस्टम हैज चेंज्ड नाउ। No, not much. So You know, understanding the human in every age is a big thing. and is the requirement of the humanity. It is. So many people go astray because they were not heard or understood. Yeah. है ना? Right. बहुत लोग डिरेल हो जाते हैं, जी। रास्ता भटक जाते हैं सिर्फ इसीलिए कि उनको सुना नहीं गया, उनको कहने नहीं दिया गया। मैं आपको एक बड़ा फनी इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मेरा फर्स्ट ईयर एज अ टीचर, ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमंस एंड वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, राइट? फर्स्ट ईयर ऑफ टीचर, हम इंडियन स्कूल सिस्टम पे गए, मालूम था मैंने 25 स्टूडेंट, हाँ टोटल 150 स्टूडेंट्स मिलते हैं, 25 स्टूडेंट्स मैंने फेल कर दिए माई फर्स्ट ईयर ऑफ टीचिंग। प्रिंसिपल ने मुझे बुला लिया इंटरव्यू, क्यों फेल किया? आई सेड इस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, इस बच्चे की क्लास पार्टिसिपेशन नहीं थी, इस बच्चे की अटेंडेंस पुअर थी। तो कहता आपने क्या किया? आई सेड मुझे क्या करना है, मैंने फेल कर दिए। सो वो मुझे पूछ रहा है अगर वो बच्चा एब्सेंट था 2 दिन से ज़्यादा, क्या आपने पता किया वाई इज़ ही एब्सेंट? राइट? वॉज ही सिक? वॉज समथिंग हैपेंड एट होम? You know, did you try to find out? Obviously, I did not. If that student failed because he did not participate in your class, was your class too easy? He was bored? Was this class too difficult? He did not understand? और उसे कुछ ज़्यादा चाहिए था which you couldn't provide in classroom. क्या आपने parents को inform किया? So the burden was upon you. The accountability is on me as a teacher. कि मैं ऐसा इन्वायरमेंट कैसे बनाऊं क्लासरूम में that kids want to come to my class, the kids want to learn in my class. Again, my question is, do we provide that in our classrooms here? मुझे इतना मालूम है कि जब मैंने हिस्ट्री का होमवर्क नहीं किया एक बारी, तो उसने मुझे मेरी टीचर ने मुझे डेस्क पे खड़े करके वो she hit me with the ruler. I was embarrassed. I hated that teacher. I shut down. मुझे तो कुछ I just went there for attendance और रट्टा मार के होमवर्क कर लिया, पर मैंने सीखा क्या? Same sad stories everywhere in India. हमारी तो क्लास में ये है, I do, we do, and you do. I will teach you as a teacher. I will do one example for you as a teacher. I do, we do, you and I will do it together. So we practice. And you do. Now you are going to do it independently. तुमने क्या सीखा? So आपका हाथ मुझे छोड़ना पड़ेगा to make you feel like an independent learner. आप में मेरा गोल है कि मेरा अपने स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस सिखाऊं। मेरा गोल है मैं अपने स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट बनाऊं। ये नहीं कि 2 बजे के बाद घर ट्यूशन पे आ जाना। Then I'm a failure. ट्यूशन का कल्चर ही नहीं है। I will fail as a teacher if my student has to go for an extra help. ऐसे नहीं है कि बच्चों को extra help नहीं चाहिए, but that's provided in the school. But the goal of the teacher is very clear कि मुझे अपने बच्चे को आज ये कुछ सीख के जाए। You are telling me dangerous things. अगर ये बातें यहाँ के स्टूडेंट्स ने और पेरेंट्स ने सुन ली और उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को कोचिंग के क्यों भेजें जबकि हम स्कूल भेज ही रहे हैं, तो बहुत कई हज़ार करोड़ की जो कोचिंग इंडस्ट्री है वो तो ख़त्म हो जाएगी। सो यू आर डेंजरस फॉर द कोचिंग इंडस्ट्री। कोचिंग जो है ना वो स्कूल में होनी चाहिए, टीचर ट्रेनिंग, प्राइवेट कोचिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेट, सेपरेट प्राइवेट कोचिंग होनी नहीं चाहिए, shouldn't exist. I am completely against it. I'm a mother of 3 children. I think I'm sending my child to a school with confidence and trust that my child will learn something, right? Why should I pay? मैं तो ऑलरेडी फीस पे कर रही हूँ, आप लोग यहाँ पे करते हो, हमारे बच्चे तो वहाँ फ्री पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, मैं ऑलरेडी फीस पे कर रही हूँ। Why should I pay extra to the same teacher? उसने क्लास में क्यों नहीं सीखा? यानी आप कह रही हैं कि आप अपने बच्चों की फीस के पैसे भी नहीं भरती हैं, नहीं जी, इसके बावजूद आप ये एक्सपेक्ट करती हैं कि टीचर इतना अच्छा पढ़ाए कि आपको कोई प्राइवेट ट्यूशन ना करानी पड़े। बिल्कुल, और ये होता है। ऑफ कोर्स। मेरा बेटा 10 साल का है, वो 4th ग्रेड में है। मैं एज अ मदर, एज अ टीचर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जो सिस्टम में काम करती हूँ, एंड एज अ पंजाबी मदर, डू यू नीड हेल्प?
विच इज़ गुड, दैट्स इन आवर कल्चर। एटलीस्ट हम अपने बच्चों का हालचाल पूछते हैं। कहेगा नो मॉम, अगर आपने मेरी हेल्प कर दी तो मैंने क्या किया? My 10-year-old son tells me that and makes me feel very happy कि अगर मैं अपने टैक्स पे कर रही हूँ तो एटलीस्ट वो दिख रहा है कि मेरे बच्चे को वो सर्विस मिल रही है। वो जो सिस्टम है, वो जो गवर्नमेंट है, वो अपना फ़र्ज़ पूरा कर रही है। आप किस ग्रेड को पढ़ाती हैं? 9th, 10th, 11th, 12th, every year I change the classes. Mostly मैं 11th grade को पढ़ाती हूँ। आपके बच्चों को जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको एक्स्ट्रा कोचिंग नहीं लेनी पड़ती? नहीं जी, किसी सब्जेक्ट में भी नहीं, साइंस में भी नहीं? See, they have after school programs. Okay. जी, That is run by school only? That is run by school only. By law, I cannot have a connection with my student out of the school. Not Facebook, not personal, no, definitely no money related issues. कुछ भी ऐसा relationship. It's by law, my license can get revoked. They are very serious about this. ये कौन सी दुनिया है? इंडिया से बाहर। तो मैं एक और कॉन्सेप्ट आपसे बात करना चाहती हूँ। आपने इक्वालिटी सुनी? व्हाट इज इक्वालिटी? So now we have moved from equality to equity, so we understand. So you do understand equity. Yeah. So we understand that normative term equality doesn't hold any good for anybody, because we have different entry points, advantage and disadvantage points of entering into. So creating a level playing field is very important, right? So equity comes in there. पर हमारे यहाँ पे फॉरेन में, again I'm going to talk about New York system. जैस्मिन, हम लोग थोड़ा हिंदी में बात करेंगे। हाँ जी। मैं भी just getting carried away. जी। तो equity जिनको नहीं मालूम, आपने equality का तो बोल दिया, हम सब सेम हैं, पर equity कहती है हम सब सेम नहीं हैं। ठीक है ना? क्या आप और मैं सेम हैं? क्या हमारी ज़रूरतें सेम हैं? हमारी लर्निंग एबिलिटी सेम है? नहीं। सो equity का मतलब ये है, अगर आपको 10% टीचर की हेल्प चाहिए तो आपको 10% मिलनी चाहिए। मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे शायद लैंग्वेज का प्रॉब्लम है या मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, तो मुझे 60% मिलनी चाहिए। एंड फॉर दैट देयर इज़ आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स, यू नो। एक्विटी की बात कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशल एजुकेशन किड्स। क्या वो रिकॉग्नाइज्ड है इन स्कूलों में? English as a second language is also very big thing in New York City. जो बच्चे बाहर से आते हैं दूसरी कंट्रीज से, उनको हम सेम क्लासरूम्स में बैठाकर कैसे पढ़ा रहे हैं ताकि ना तो वो डिस्क्रिमिनेशन लगे, पर वो बच्चे को फुल सर्विस दी जाए, उसको जो उसकी एजुकेशन का राइट है ना, उसको वो प्रोवाइड किया जाए। आपने एक सेंटेंस कहा और मैं अटक गई हूँ उस पर। मेरे अंदर वो बैठ गया है जी। और वो ये है कि आपके मैनेजमेंट ने आपसे पूछा कि क्या बच्चा आपके क्लास में वाज ही फीलिंग सेफ इनफ टू आंसर यू और टू आस्क क्वेश्चन? ये जो फीलिंग सेफ इनफ टू आंसर यू और टू आस्क यू क्वेश्चन, बाप रे बाप, ये इतना बड़ा इशू है। बच्चे जिस वक्त सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकली फ्रेजाइल एज में होते हैं, जब उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग होती है, सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, उस समय क्लास में टीचर उन्हें ह्यूमिलिएट कर देता है, डेफिनेटली, या कर देती है, और उस वक्त वो हमेशा के लिए शटअप हो जाते हैं, वो अंदर से बंद हो जाते हैं। वो मजबूरी में स्कूल आते रह सकते हैं, मगर हो सकता है वो बिल्कुल नफरत करें अपने पूरे सिस्टम से, अपने स्कूल आने के एक्सपीरियंस से, और वो फिर उनके पूरे परफॉर्मेंस पर असर डालता है। ये जो सेफ एनवायरनमेंट है, ये क्या है वहाँ पर, ये बताएं। अब मैं आपको बता रही थी, ये तो मेरे फर्स्ट ईयर की थी। इससे पहले काफ़ी जॉब्स भी रिजेक्ट हुई, क्योंकि मैं इंटरव्यू पर गई और प्रिंसिपल ने पूछा व्हाट इज़ योर आइडियल क्लासरूम। तो मैंने अगेन इंडियन सिस्टम के हिसाब से बोला जहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस होगा, दैट इज़ माई आइडियल क्लासरूम। सो ऑफ कोर्स आई वाज रिजेक्टेड। तो मैंने प्रिंसिपल से पूछा, आई सेड प्लीज़ मुझे फीडबैक दो, बिकॉज मैं जॉब के लिए। कहती हाउ कैन आइडियल क्लासरूम भी जहाँ बच्चे बोल ही नहीं रहे, जहाँ बच्चे डिस्कस ही नहीं कर रहे, जहाँ बच्चे कंफर्टेबल ही नहीं है कि उसे प्यास लगी है या बाथरूम जाना है, वो तुमसे पूछ भी नहीं सकते। हाउ इज़ दैट एन आइडियल क्लासरूम? दैट्स नॉट आइडियल क्लासरूम। क्लासरूम वहाँ है जहाँ पे नॉइज़ है। नॉइज़ मीन्स दे आर हैप्पी, नॉइज़ मीन्स दे आर कंफर्टेबल टू आस्क यू अ क्वेश्चन, नॉइज़ मीन्स के तुमने उन्हें इतना सेफ बना दिया है कि वो एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, अगर गलत भी होगा तो वो मुझे सिखा देगी। इन इंडिया अप टिल 12th द बेस्ट टीचर इज
अपनी ज़बान में बात करूँगी, वो टीचर सबसे कामयाब माना जाता है जिसके क्लास में सबसे ज़्यादा शांति रहती है। Of course. चुप रहते हैं बच्चे, मतलब तभी तो इतना मैंने कहा डरते pin हैं, drop silence का। इतना खौफ है, इतना डरते हैं कि टीचर की शक्ल देखी सब एकदम चुप होके बैठ गए। बिल्कुल। तो ये जो खौफ है, जिस टीचर में ये खौफ होता है उसको अच्छा टीचर माना जाता है। बिल्कुल, मैंने भी ऐसा ही किया। तो मेरा फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस था, मेरा बॉस आया और जो आपका बॉस है वो आप जो हमारे सुपरवाइज़र हैं वो हमें ऑब्जर्व करते हैं और कभी भी आ सकते हैं। सो दैट वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन द क्लासरूम। मेरा बॉस आया, मैं बड़ी खुश, मेरा लेसन प्लान परफेक्ट, सब बच्चे काम कर रहे हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस, जो मेरा ड्रीम क्लासरूम था। तो आफ्टर ऑब्जर्वेशन, जो हमारी पोस्ट ऑब्जर्वेशन फीडबैक में मेरा बॉस कहता है, परफेक्ट, वेरी नाइस टीचर, पर क्लास इतनी क्वाइट क्यों थी? वो डरते क्यों हैं तुमसे? तुम हिटलर नहीं हो, तुम टीचर हो। सो माई फीडबैक बाय माई ये जो बंदा आपको बोल रहा था तुम हिटलर नहीं हो, इसकी एथिसिटी बताइए मुझे। आई एम इंटरेस्टेड इन एन अमेरिकन। तो अमेरिकन्स आर कॉन्शियस ऑफ व्हाट हिटलर वाज। नो, ही सेड दैट अगेन प्रॉब्लम है अगर तुम्हारा बच्चा स्टूडेंट हंस नहीं रहा और एंजॉय नहीं कर रहा लर्निंग को। गॉट इट। सी सो तुम ही सेड कि तुम ऐसे करो। आई सेड फिर आपको वो एक्शन प्लान भी देते हैं कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, राइट? फीडबैक का ये मतलब नहीं कि मुझे सिर्फ क्रिटिसाइज करना है, मुझे ग्रो भी कैसे करना है। एंड आई एम अ वेरी रिफ्लेक्टिव पर्सन, थैंक यू टू अमेरिकन कल्चर, कि मुझे ही सेड जैस्मिन, आई वांट कि तुम दरवाजे के बाहर जब बेल बजती है ना, तुम ट्रांजिशन के टाइम बाहर खड़े हो, जब बच्चे आते हैं उनको हंस के गुड मॉर्निंग करो and let them learn and let them laugh in your classroom. It was a very big turning point in my classroom. My students today... So before student enter, you were there at the entrance. I have to stand at the door. Not have to, I should. It was obviously a suggestion. How can I make the students feel comfortable? हंसो, उनसे बात करो। पहले 5-10 मिनट वहाँ पे कहते हैं SEL, Social Emotional Learning. What is SEL? How was your day? Choose red or white. उससे red क्यों choose किया? Like connection build करो। अगर listen, आप कहीं बाजार में जा रहे हो, आप किसी से randomly बात तो नहीं ना कर सकते। क्या आप बताओगे उनको दिल की बातें? आप अपनी friend को ही बताओगे ना? Which friend will you choose? The one who you feel safe with. We're not friends. I'm using that term in a casual way, but still, where you feel safe. अगर हम अपना बच्चा 8 घंटे किसी एडल्ट के पास छोड़ रहे हैं, वो एडल्ट उस बच्चे को कैसे ट्रीट कर रहा है बहुत इम्पैक्ट करता है साइकोलॉजी पे। वी आर बिग ऑन साइकोलॉजी इन अमेरिका, राइट? अब मेरे स्टूडेंट्स, आई एम रेफरिंग देम एज बच्चे, हम कल्चर ऐसे है, दे गिव मी अ हग, मिस निजार और मिस कौर, यू नो, हाउ आर यू, अगर छुट्टी कर लो, क्यों नहीं आए? एंड आई जोक विद देम, आई सेड दिल में तो लड्डू फूट रहे थे कि टीचर नहीं आई, ऊपर से कह रहे हो, बट अगेन यू बिल्ट दैट रिलेशनशिप वेयर दे मिस यू। आई रिमेंबर व्हेन हम यहाँ स्कूल जाते थे, हम तो सच्ची लड्डू बांटते थे कि आज टीचर नहीं आई, बिग डील। So again, relationship building is also very community as teachers, community as students. हमारा goal है student success. उसे कैसे successful बनाया जाए, उसे इंसान समझ के सबसे पहले तो जो हमारी needs हैं, psychological needs, our social needs, everything should be fulfilled. Right? How can you expect to sit next to somebody for 45 minutes and have no interaction? That means you are sad and depressed. ऐसे नहीं है, ऐसे बच्चे नहीं हैं, वो हैं। फिर हम उनको रिपोर्ट करते हैं कि क्यों नहीं बच्चा बोल रहा, क्यों ये बच्चा मेरे से बात नहीं कर रहा, इसके अपने पीयर्स के साथ क्यों नहीं बात कर रहा। That's actually taken as a very serious, flag. आपके यहाँ स्टेट ड्रिवन रन स्कूल हैं, उन लोगों के लिए जो स्पेशल किड्स हैं, जो किड्स विद स्पेशल नीड्स, उनके लिए स्कूल्स हैं जो स्टेट चलाता हो, उसमें भी वैसी फ्री एजुकेशन मिलती हो जैसे आपके यहाँ मिलती है? हमारा ऑल इन वन स्कूल है। So even special education kids, and I use the term ESL kids, we all go to the same school. There is no discrimination. ऐसा हो सकता है कि depending on the level of special needs,
क्या आपका बच्चा जनरल सेटिंग में बैठ के पढ़ सकता है, या उसको एक स्पेशल सेटिंग चाहिए? स्पेशल सेटिंग होगी 11 का 1 रेशियो, दैट मीन्स 11 स्टूडेंट्स एंड 1 टीचर, और समटाइम्स स्पेशल सेटिंग है 11:2. अगर आपका बच्चा, अगेन वो डिपेंड करता है आपकी कितना इशू उस बच्चे में है, क्या वो क्लास में उसको रीडिंग राइटिंग का है, तो आपको एक पैरा प्रोफेशनल, दैट मीन्स एन एडल्ट will sit next to you that is just appointed to that student, जो वो बच्चे के साथ सारा दिन रहता है और उस बच्चे को पढ़ने और लिखने में हेल्प करता है. But they all go to government school and this is completely free for all city students. All the services are free and provided in public education. भारत में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन स्कूलों के पास नहीं है कि ये भी होना चाहिए. अगर किसी के घर में कोई ऐसा इंडिविजुअल है, बच्चा है, तो ये उसकी सिर्फ जिम्मेदारी, अब वो रिसोर्सेज पैदा करे, जमा करे और अपने बच्चे का ख्याल खुद रखे. नहीं जी, एवरी 6 months उस बच्चे की पेरेंट्स के साथ और उनके काउंसलर के साथ मीटिंग होगी. उनका ग्रोथ या ग्रोथ नहीं है वो डिस्कस करने के लिए, और आगे का स्टेप डिस्कस होता है. और ये बच्चे बाद में जा करके फिर अपनी ज़िंदगी में अच्छा परफॉर्म करते हैं. दे बिकम अचीवर्स, डेफिनेटली. नॉर्मल लाइफ. हमारे स्कूल में हमने ऐसा एक जो स्पेशल एजुकेशन के बच्चे हैं वो कैफेटेरिया रन करते हैं. वो कॉफ़ी शॉप, नॉट कैफेटेरिया, कॉफ़ी शॉप रन करते हैं, क्योंकि वो इतने मेंटली चैलेंज्ड हैं. आई एम सॉरी फॉर दिस टर्म. वी नो कि वो नॉर्मल वर्ल्ड में नहीं रहेंगे, बट वी आर स्टिल ट्राइंग टू गिव देम एक एक्सपीरियंस कि एटलीस्ट वो पैसे को काउंट कर सकें, वो दे कैन बी गुड एट केटरिंग और सर्विसिंग. So we are providing them real life experiences in the classroom, knowing that iski education may not help this kid in the future, but maybe this experience will help. How, again, the focus is, the mission is students' growth. आई एम सो हैप्पी आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट दिस. आपको पता है, हमें बताया गया है कि भारत 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है. जी, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी में, जिसके कई ट्रिलियन डॉलर GDP का ख्वाब है, उसमें अपने ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है, जो टोटल बजटरी एलोकेशन है, वो अब लगातार कम हो रहा है, 3% के आसपास. तो आप ये समझिए कि हम जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए उसमें हम कितना कम कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा. एंड देन वी से दैट चिल्ड्रन होल्ड द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, राइट? यही स्लोगन तो हमारा यही है ना, दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री. न्यूयॉर्क स्टेट की सिटी की बात करती हूँ, वहाँ पे एनरोलमेंट जो फंडिंग है ना वो पर चाइल्ड एनरोलमेंट है. सो 30,000 one student gets by the state for 1 school year. और इस बच्चे को इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, बुक्स का कॉस्ट, खाने का कॉस्ट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस 30,000. सो आप सिर्फ अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हो, उसको खाना, उसका पेंसिल, पेन, नोटबुक, ये सब स्टेट की जिम्मेवारी है. क्योंकि आप दोनों सिस्टम्स को जानती हैं, तो आपको क्या लगता है कि जहाँ बुनियादी ज़रूरत एजुकेशन की, भारत में जो बुनियादी ज़रूरत है वो इसलिए भी है कि उस एजुकेशन से उसको अपना लाइवलीहुड अर्न करना है. ठीक है, कोई कारपेंटर का काम करना चाहे तो वो करे, बट इन्फॉर्म्ड होगा, एजुकेटेड होगा तो साइंटिफिकली करेगा, बेहतर करेगा. अगर उसको बिजनेस की ट्रेनिंग होगी, बिजनेस कोर्स किया होगा तो मार्केट अच्छा करेगा, है ना, बेटर तरीके से रीच आउट करेगा अपनी टारगेट क्लाइंटेल के पास, है ना. तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसको और बेहतर करें. कोई कुछ भी नहीं कर रहा है सिवाय पॉटरी करने के, तो पॉटरी के भी बहुत दुनिया में चांसेस हैं पॉटरी बेचने के एज अ क्राफ्ट आइटम, लेकिन उसके लिए आपको एजुकेटेड होना होता है ना. तो ये जो बुनियादी बात है कि हमारे यहाँ एजुकेशन का सबसे बड़ा रोल ये है कि वो लाइवलीहुड में कन्वर्ट होता है एजुकेशन. और लाइवलीहुड से रिलेटेड जो एजुकेशन है वो बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड है. मतलब कुछ खास फील्ड्स हैं, स्टेम फील्ड्स हैं, फिर कॉमर्स है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, ये सारे के साथ साथ कॉमर्स है. ह्यूमैनिटीज़ हमारे यहाँ बिल्कुल वैल्यूड नहीं है, जबकि ह्यूमैनिटीज़ इज़ द की टू अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी एंड मेकिंग इट बेटर. आज हम डेमोक्रेसी को इतना सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी अच्छी है ये कहाँ से पता चला? ये ह्यूमैनिटीज़ से पता चला, ये इंजीनियरिंग से नहीं पता चला, है ना. तो ह्यूमैनिटीज़ पढ़ते हैं तो हम ऐसी सोसाइटी बनाते हैं कि वो सबके लिए अच्छी बनती है. ह्यूमैनिटीज़ को लेकर के आप क्या रवैया है?
मैं ना एक फ़नी इंसिडेंट किसी से शेयर कर रही थी बिकॉज मेडिकल की बात की आपने। मैंने भी 11th ग्रेड में मेडिकल ले लिया। मेरे पेरेंट्स का ड्रीम था कि मैं डेंटिस्ट बनूं। मैंने 2 महीने के बाद ड्रॉप आउट कर दिया, एंड आई एम सेइंग इट ऑन रिकॉर्ड टुडे, आई एम सॉरी। बिकॉज सुबह 5 बजे बायोलॉजी की ट्यूशन थी, सारा दिन स्कूल में लगाना था, 6 बजे केमिस्ट्री और बाद में लेटर ऑन फिज़िक्स की। तो आई वॉज इन 11th ग्रेड एंड मुझे लगा यार मेरे टीनेजर ईयर्स तो सब चले गए। अगेन कॉलेज के भी मुझे 6-7 घंटे लगाने थे क्योंकि अटेंडेंस वाज मैंडेटरी। एंड देन आपने की इंजीनियरिंग और ह्यूमैनिटीज़ की बात। देखो 11th एंड 12th में किड्स आर टू यंग, दे आर स्टिल इमेच्योर, दे आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट देयर लाइफ। हम इतना बड़ा डिसीजन उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज आप अभी डिसाइड करो, क्योंकि इंडिया में तो ऐसा ही है कि अगर आपने 11th और 12th ग्रेड ले दिया, आगे जो कॉलेज है वो उस हिसाब से मिलेगा, राइट? यू कैन नॉट चेंज द फील्ड वंस यू सेलेक्ट 11th एंड 12th ग्रेड। इनफैक्ट ये सिलसिला 9th स्टैंडर्ड से शुरू हो जाता है भारत में। द प्रेशर, तो उतना छोटा बच्चा जो अभी 15 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। सो मेरा एक कंसर्न ये है, अगर आप उसको 11th और 12th ग्रेड में उसकी फील्ड क्या है, फील्ड वर्क क्या है? नहीं है ना कुछ भी। यहाँ होता ही नहीं। Nobody knows what is field work. फील्ड वर्क नहीं है, which could be internship. अगर मेरे पास 12th ग्रेड का बच्चा है, उसके पास बाय द एंड ऑफ 12th ग्रेड 100 आवर्स ऑफ फील्ड वर्क होना चाहिए, या इंटर्नशिप या वॉलंटियर वर्क होना चाहिए। आपने ये बात कही और मैं हंसने लग गई कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर वर्क, राइट? बट हाउ आर वी प्रिपेयरिंग? वी आर ओनली डूइंग टेक्स्ट बुक क्रैमिंग। प्रैक्टिकलिटी कहाँ है प्रैक्टिकलिटी? अगर मैंने टीचिंग का लाइसेंस लिया तो मुझे 6 महीने किसी को ऑब्जर्व करना पड़ा, 6 महीने, उस 6 महीने से 3 महीने मुझे किसी को ऑब्जर्व करना पड़ा, किसी टीचर को इन अ रियल क्लासरूम। दैट वाज पार्ट ऑफ माय इंटर्नशिप। एंड देन 3 महीने मुझे एज अ, उसे स्टूडेंट टीचर कहते हैं, 3 महीने मुझे किसी एक्चुअल टीचर के साथ पढ़ाना पड़ा, सो दैट आई हैव एक्चुअली नो व्हाट टीचिंग इज। ऐसे नहीं कि MA एग्ज़ाम दिया बीएड का, आई थिंक बीएड है ना यहाँ, एंड देन पढ़ाने चले गए, पर मुझे पढ़ाने का मतलब ही नहीं पता। आप ये कह रही हैं आपने 3 महीने किसी क्लासरूम में बैठ के एक टीचर को ऑब्जर्व किया जी। इसकी इजाज़त किसने दे दी आपको? यहाँ तो सवाल ही, ये तो पार्ट ऑफ प्रोग्राम है ना हमारा। हाउ कैन यू बी अ टीचर व्हेन आपको मालूम ही नहीं क्लासरूम क्या है? क्लासरूम सिर्फ क्लासरूम नहीं है, क्लासरूम में पेडागॉजी है, क्लासरूम में इंस्ट्रक्शन है, क्लासरूम में बिहेवियर मैनेजमेंट है। देयर सो मेनी पार्ट्स ऑफ क्लासरूम। क्लासरूम इज नॉट जस्ट यू स्टैंडिंग देयर एंड टीचिंग। व्हाट आर यू टीचिंग? उनको पल्ले भी पढ़ रहा है, आप क्या पढ़ा रहे हो? पेडागॉजी का बताइए, वहाँ क्या क्या है और यहाँ कैसा होता है? यहाँ एज अ स्टूडेंट आप बताएंगे क्योंकि आप यहाँ की स्टूडेंट रही हैं। वहाँ पेडागॉजी में क्या करती हैं? एज अ टीचर आपने क्या सीखा? पेडागॉजी, लिसन, इट्स अ ग्रोइंग एंड चेंजिंग every day, because हमें ये भी सिखाया जाता है we have to stay on the same page as students. अब relevance भी होनी चाहिए। अब आजकल के बच्चे जो टिकटॉक कर रहे हैं, उनको अगर मैं मतलब लिटरेचर में कुछ ऐसा बोरिंग दे दूँ, आई विल, ऐसे नहीं लिटरेचर की अब वैल्यू नहीं है, पर मैं अपना एक्सपीरियंस और आज के बच्चों को कैसे रेलेवेंट कर सकती हूँ। सो मे बी आई विल टीच समथिंग जॉन मिल्टन या शेक्सपियर, पर मैं उनको कहूँगी आज लेट्स क्रिएट अ फेसबुक पेज, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेइंग के 5 पेपर का नोट्स लिख दो। They say, there's a saying, you show me, I will forget. You know, we practice it, I will remember it for life. So जब तक आप again internships की बात कर रहे हो, मेरा ये भी एक बड़ा introspection रहा है। जब मैं 24 की थी, I was looking for a job in America. सबसे पहला question था, please show me your experience. At 24, I had 0 experience. I am answering all this because you asked me, we are going from college to study, to work. Yes, ये माइक्रो जो इंसिडेंसेस हैं ये मुझे चाहिए जी। 24 पे मैं I'm a 0, क्योंकि मैंने BA MA तो की, उसके बाद मेरा कोई, क्योंकि हमारे यहाँ वर्क कल्चर है ही नहीं। कौन प्रमोट कर रहा है वर्क कल्चर? क्या आप अपने 16 साल के बच्चे को भेजेंगे छुट्टियाँ चल रही हैं 2 महीने की, जाओ वॉलंटियर करो कहीं पे? क्या है ये कल्चर? मेरे टाइम पे नहीं था, और मुझे मालूम है, आई सी माई नेफ्यू एंड नीसेस नहीं है, वहाँ पर है। मेरे बच्चों को पता था समर वेकेशन है, होमवर्क नहीं था, रिटन होमवर्क नहीं था, ये था कि 25 आवर्स आपका
कहीं वॉलंटियर करके आना है, कम्युनिटी सर्विस, लाइब्रेरी में कर दो, किसी पार्क में कर दो, कहीं भी कर दो, किसी चैरिटी में कर दो, पर करो, ठीक है ना। अगर आप 6th ग्रेड के बच्चे को कह रहे हो 25 hours, and listen, that teaches you not only charity for like not only work, it's a lot of things. बच्चा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है, बच्चा किसी से बातचीत करना सीख रहा है, एक इंसान से वो अच्छी चीज़ सीखेगा, एक इंसान उसे हर्ट भी करेगा और शायद उससे भी वो कुछ सीखेगा कि आगे से मुझे ये नहीं करना। पर्सनैलिटी बिल्डिंग भी तो है, कैरेक्टर बिल्डिंग है, and I see all of that. And then going back to what I said, 24 zero experience versus an American child जो 16 साल से ऐसे काम कर रहा है, कितना मेंटालिटी का कितना फ़र्क है। सो अगर मेरी ये रिक्वेस्ट है, और ये बड़ा सैड लगा, आपने मुझे कहा ये इमोशनल है, इट इज़ सैड बिकॉज एंड ऑफ द डे इंडियंस आर हार्ड वर्किंग, इंडियंस आर इंटेलिजेंट, वी जस्ट नीड टू चैनलाइज कि इस स्ट्रक्चर को ऑनेस्टली, अगर पैशनेटली हमें अपनी कंट्री को करना है तो इसे चैनल करो, और ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। अब मैं फिर आपकी एक बात पे अटक गई हूँ और वो ये है कि आपने कहा कि 16 साल का बच्चा कम्युनिटी सर्विस करने जाता है और वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा बनता है, उसको सीखता है दैट ही हैज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कम्युनिटी। हमारे यहाँ जो अमीरों के बच्चे हैं उनकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इनफैक्ट वो इतने डरे हुए माहौल में, इतने सैनिटाइज माहौल में पाले जाते हैं कि कहीं से गरीब उनको छू न ले, गरीब से वो बात ना कर लें। अपने से अगर क्लास वाइज कोई छोटा है तो उसके साथ उसका इंटरेक्शन नहीं। वो किस तरह जीते हैं, गरीब लोग किस तरह जीते हैं, किस तरह के घरों में रहते हैं, उनके चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है। और फिर हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम भी है जो बहुत से लोगों को एक ख़ास दायरे में रखती है और उनको दायरों को लांघने नहीं देती है। तो जो प्रिविलेज क्लास है, चाहे वो कास्ट प्रिविलेज हो चाहे वो क्लास प्रिविलेज हो, तो उसको पता नहीं होता है दूसरे की जो रियलिटी है वो क्या है। और फिर उस रियलिटी को वो जब नहीं जानते हैं तो उनके पास इमेजिनेशन ही नहीं होता है अपनी सोसाइटी को लेकर के कि हमें किस एरिया में इनोवेशन करना है। मतलब सबसे ज़्यादा उस एरिया में इनोवेशन करना है जहाँ सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटी स्ट्रगल कर रही है। सपोज वाटर है ना, दिल्ली जैसे मेट्रोज को छोड़ दीजिए, बाकी सब जगह वाटर के लिए गरीब आदमी बहुत स्ट्रगल कर रहा है। तो इन जैसी चीज़ों के लिए तो उसका इमेजिनेशन वहाँ पर काम ही नहीं करता है। तो ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एरिया है, इससे उसके अंदर वो बात पैदा होती है कि आई एम पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी एंड आई शुड कंट्रीब्यूट एंड आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। सो दिस वाज माय ऑब्जर्वेशन आफ्टर यू सेड दैट। और इसके बाद ये है कि ह्यूमैनिटी और हम्बलनेस भी आती है। मैंने आपको कैरेक्टर बिल्डिंग की बात की, ये इस चीज़ों से पर्सनैलिटी भी बनती है और कैरेक्टर बिल्डिंग है, आप बहुत कुछ सीखते हो। मेरे बच्चे हर समर हमने ये, मेरी बाय चॉइस है कि मैं इनको लेकर आती हूँ और हम पंजाब में जाकर एक NGO के साथ काम, मेरे ब्रदर की NGO है, हम जाकर गांव में काम करते हैं। बाकी लोग भी आते हैं, वो कहते हैं वो इतनी गर्मी, इट्स ओके, they'll survive, they'll learn. I want them to be humble. I want them to say कि जब इनको एक स्टारबक्स की कॉफ़ी नहीं मिलती तो ये कितना रोते हैं, वर्सेस जिस बच्चे के पैर में चप्पल नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है। एंड अगेन इंडियन सिस्टम, इट्स नॉट कि ये मैनेज ही नहीं हो सकता, ये वी आर प्रिपेयरिंग देम फॉर एक्चुअल रियल लाइफ व्हेन वी आर पुटिंग देम आउट इन द वर्ल्ड। अगर हम उनको इतना शेल्टर रहते, लिसन, आई एम गोना बी ऑनेस्ट, आई वाज वेरी शेल्टर्ड, आई एम टेलिंग यू, आई वाज 24 और प्रिविलेज्ड घर से थी, कभी बैंक नहीं गई थी, कभी बस नहीं चढ़ी थी, मुझे नहीं लिखना आता था, पर मुझे लगता था इट इज़ समथिंग टू शो ऑफ। आई हैव नेवर बिन टू अ बैंक, राइट। जब मैं अमेरिका में गई, आई स्टार्टेड टू फील लाइक अ फेलियर। वो प्रिविलेज मुझे एंगर में दिखने लगा, मुझे लगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे एक फेलियर क्रिएट किया है। मैं अपने 16 साल की बच्ची पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ वर्सेस व्हेन आई वाज 16 years old। आप मुझे पास्ट हिस्ट्री की बात कर लो, आई बी लाइक आई डोंट नो, बिकॉज आई वाज दैट प्रिविलेज चाइल्ड जो कभी घर से, मैं भी वो सैनिटाइज्ड चाइल्ड था जो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। When you are privileged, everything is provided for you. You don't question. I never questioned. I was sharing an incident with a friend this morning saying, I was again 24, finished my MA in English, चले गई बाहर, तो मुझे कोर्सेज करने पड़े। तो पहले दिन मुझे क्लास में मेरे प्रोफेसर ने पूछा
Jasmine, what is your opinion? Now I say this as a joke, but that time I got so embarrassed. And now I joke, यार मेरे तो माँ बाप ने मुझे शादी के टाइम ओपिनियन नहीं पूछा, तो तुम मुझे क्लास में लिटरेचर के बारे में ओपिनियन पूछ रहे हो. So you understand, everybody's opinion is valued over there. Everybody's opinion matters. And it's important to understand different opinions. तभी तो आप सोसाइटी में रहोगे ना. आप खुश हैं अपनी शादी में? मैं अपनी शादी में खुश हूँ. ये तो बुनियादी सवाल पे ले गई आप मुझे यहाँ से. No, I'm just saying opinion. हम पूछते हैं अपने बच्चों के. सब चंगा से. No, glad they made that decision, but पूछ लेते हैं. आप तो अच्छा होता. ये लगता है कि इतना शानदार फैसला मेरा था. Yeah. है ना? No, फिर वो हो जाता है ना कि this is what I own, this is my decision. But I'm saying opinions should be valued because you should see an individual as an individual, not as a property. Oh, please don't take it in any other context, but we have to create students that have opinions. I have many funny incidents, and I'll give you relevance of my children. Because they are growing up in American society with all these opinions versus, see, opinion and respect they're two different things. I would not let my child to be disrespectful, but I would value my child's opinion because उसका perspective उसकी age के हिसाब से different है. मैंने अपने बेटे को, वो मुझे किसी बात पे complain कर रहा था, तो मैंने उसे वो अपनी सिस्टर्स के बारे कंप्लेन कर रहा था कि वो कैसे उसे बुली करती हैं क्योंकि वो घर से सबसे छोटा है. अब मैं अपनी बेटियों को उसके सामने क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती, तो मैंने उसे कहा मे बी आई फेल्ड एज अ मदर. तो वो मुझे कह रहा नो, यू डिड नॉट फेल एज अ मदर, दे फेल्ड एज डॉटर्स बिकॉज उसने तुमसे सीखा नहीं. So, उसका पर्सपेक्टिव देखो ना. ही वॉन्ट्स टू वैल्यू मी एज अ मदर, पर अभी कंप्लेन पूरी है. तुम अपने पर मत लो माँ. उसका एंगल है ना देखने का. तो अगर मैं उसे थप्पड़ मार के शट डाउन करा देती फिर. सो वी शुड वैल्यू ह्यूमंस एज ह्यूमंस. ये बहुत बड़ी बात है. स्टूडेंट चॉइस. अगर मैं क्लासरूम में आई ऑलवेज गो फ्रॉम मदर टू टीचर, यू नो. स्टूडेंट चॉइस की बात कर रहे हैं क्लास में. आई हैव अ प्रोजेक्ट. आई एम गोइंग टू से मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए. तुम्हारा चॉइस है, तुम क्या टॉपिक चूज करना चाहते हो. आप खुशी से करोगे ना. अगर मैं आपको दे दूं, अगर मुझे कोई कहे मैथ के ऊपर प्रोजेक्ट कर लो, आई स्वेयर मैं चैट जीपीटी से कर लूँगी, क्योंकि मुझे मैथ्स में मुझे 2+2 पता है, बस आगे नहीं मालूम. राइट. सो इफ आई हैव अ चॉइस, आई विल डू समथिंग विद माई इंटरेस्ट. आई विल एक्चुअली डू माई बेस्ट. मे बी मुझे लिटरेचर में इंटरेस्ट है. सो देयर इज़ अ डिफरेंस. आप वैल्यू कर रहे हो स्टूडेंट के चॉइस की भी, उनके ओपिनियंस की, एंड देन यू आर फाइंडिंग अ वे बाय गिविंग देम अ चॉइस टू स्ट्रेंथन देम. भारत में तो अब मैं देखती हूँ सोशल मीडिया में मेरी एज ग्रुप के लोग और मुझसे भी छोटी एज ग्रुप के लोग इसी को रोमांटिसाइज करते होते हैं कि बचपन में कितनी कुटाई हुई उनकी. पिताजी ने छड़ी से और डंडे से मारा, टीचर ने स्केल से मारा, माँ ने चप्पल उठा के मारा. वो इसी को मज़े ले रहे होते हैं. तो अब आपके बच्चे तो सब मिस आउट कर गए, उनको नहीं मिला. मैं कहने लगी थी, पता नहीं अब ये ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं, कि है मेरे में पंजाबी मदर भी है. वो बताइए. पर रोज नहीं पढ़ती, साल में शायद एक बार. अरे पता है, मैंने सुना एक बार कनाडा से पेरेंट्स बच्चों को इंडिया लाए और यहाँ कूटा उनको और कहा कि अब ये हमारा इंडिया है, अब बुलाओ पुलिस. तो वो कूटने इंडिया लाए थे क्योंकि वहाँ कूट नहीं सकते थे. तो ये रियल मामला है. नो, आई एग्री विद यू. हमारे अंदर इंस्टिंक्ट है ना. हाँ, मुझे अपने आप को बहुत टेम करना पड़ा कि नहीं यार, मेरा लाइसेंस जाता लगेगा, मेरी ब्रेड एंड बटर, यू नो, आई विल लूज माई लाइसेंस इफ आई गेट अरेस्टेड. सो थैंक्स टू अमेरिकन रूल्स. बट अगेन, व्हाई हिट समबody? You know, if I can sit with my child and if I can talk to my child, show the good and the bad. और ये पर्सनल ओपिनियन भी हो सकता है. मैं पर्सनली फील करती हूँ, अगर मैं अपने बच्चे, यस, जब तक वो छोटे हैं वो रैशनलाइज नहीं कर सकते, पर जैसे जैसे वो, बट फियर इज़ नो वे. फियर इज़ नॉट द वे ऑफ डिसिप्लिनिंग. वन मोर थिंग्स, एंड सीरियसली स्पीकिंग, जब किसी कोई आपको पीटता है या आप किसी को पीटते हैं, तो इट इज़ नॉट अबाउट द फिजिकल हर्ट, द फिजिकल वूंड, और
और वो जो स्किन के ऊपर है वो नहीं, जो उसके अंदर जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर जो मार लगती है, इमोशनल एंड मेंटल। हाँ जी। और ये बात हमें बहुत देर से समझ आती है और भारत में तो अभी तक समझ आई नहीं है। हमारे यहाँ तो स्टेट पीट रहा है सड़कों पर लोगों को, मतलब पुलिस का जो एक्शन है वो भी किस लेवल का है। और मतलब बेवजह चलते चलते कोई पुलिस वाला थप्पड़ मार देगा रिक्शे वाले को, कुछ नहीं है उसका। शिवा, आपने बड़ी अच्छी बात कही। मुझे लगता है इंसानियत नहीं है, पता नहीं क्यों हम इंसान को इंसान के, और हर लेवल में बात, डॉक्टर्स के पास चले जाओ, द वे दे स्पीक टू यू, यू नो। रिसेंटली मेरे फादर हॉस्पिटल में थे, पास्ट यू नो अ ईयर अगो, एंड आई एक्सपीरियंस्ड, मैं उनके साथ हॉस्पिटल, और हम थोड़ा यू नो अगेन आपको बताया कि प्रिविलेज फैमिलीज हैं। अगर हमारे कनेक्शंस के साथ, regardless of our connections, हमें the way we were spoken to, the way we were treated, and then I always wonder what happens, ये तो पैसा और पावर के साथ ये ट्रीटमेंट मिल रहा है, राइट? तो आम इंसान कहाँ जाएगा? मैं आपको बताऊं, और मैं प्लान कर रही हूँ एक पॉडकास्ट इस पर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डिलीवरी जहाँ होती है, लेबर रूम में नर्सेस, अगर कोई पेन में कोई मदर चीख रही है और उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उसको सीरियस बीटिंग मिलती है। Oh my God. चांटे मारते हैं ये लोग। मुझे ये नहीं मालूम था, पर मैं आपको ये इंसिडेंट, नर्सेस जो हमारे टैक्स पेयर के पैसे से जिनको सैलरी आ रही है, वो पेशेंट को, जब वो सबसे लाचार है, कुछ नहीं कर सकती, वो ये भी डिसीजन नहीं ले सकती कि हम यहाँ डिलीवरी नहीं कराएंगे, हम कहीं और जा रहे हैं, वो लेबर पेन में है, उसको चांटे मारती हैं। ये तो हाल है हमारे यहाँ इंसानियत के लेवल का और म्यूचुअल डिग्निटी का है। मैं आपको बताने लगी थी, वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स, वो वहाँ पे डॉक्टर है, तो मैं उससे बात कर रही थी। वो कह रही कि सबसे बड़ी बात, वो कह रहे हैं जो पेशेंट तो है डिस्ट्रेस में, फैमिली ज़्यादा डिस्ट्रेस में है, इमोशंस कितने हाई हैं इस टाइम। योर जॉब एज अ डॉक्टर इज़ नॉट ओनली टू टेक केयर ऑफ योर पेशेंट, बट उस इंसान के इमोशंस की भी वैल्यू करो जो बाहर बैठा रो रहा है। ये आपकी जॉब है टू काम देम डाउन। फ्यू इयर्स अगो मेरी जो मिडल डॉटर है, उसका बहुत एक सीरियस इंसिडेंट हो गया था, एंड शी वॉज ओनली 3 months ओल्ड, एंड वी एंडेड अप गोइंग टू द हॉस्पिटल। ऑब्वियसली जाना पड़ा। वो 2 महीने हॉस्पिटल में रही। ऑब्वियसली उसकी शी वॉज अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट। जो उन्होंने मेरी एज अ मदर इन डिस्ट्रेस टेक केयर किया, नर्सेज आ रही हैं मुझे हक करके, मदर, मॉम, शी इज़ गोना बी ओके, लुक शी इज़ लाफिंग, लाफ, प्रे, जो करना है। अगर तुम्हें रोना भी है, रो, बिकॉज यू शुड, दैट इज़ योर इमोशन, दैट्स योर नेचुरल इमोशन। 2 महीने के बाद जब छुट्टी मिली, घर आने वाले थे, तो मुझे बोली, जिस दिन रात को आप लेकर आए थे ना, वी डिड नॉट थिंक शी वुड सर्वाइव। 2 महीने के बाद शी वेटेड फॉर 2 months to let me know that's what they saw. Versus मैंने अभी आपको बताया, मेरे फादर हॉस्पिटल में थे last year and he went a major surgery and obviously he's in the recovery room, और हम पहले तो 8 घंटे हमें किसी ने बताया ही नहीं कि हो क्या रहा है, what is his status, is he alive or not. So imagine हम कैसे तड़फ रहे थे। बाद में नर्स आई, पूछा तो उसने कहा देखेंगे, अभी हालत ऐसी ही है। ट्रस्ट मी, जैसे ना दुनिया ख़त्म हो गई। ऑफ कोर्स ही इज़ फाइन, गॉड विलिंग, ही इज़ हेल्थी एंड रिकवर्ड, बट डू यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी? उन्होंने एज अ मदर मुझे रिस्पेक्ट किया, उन्होंने एज अ मदर मुझे कंफर्ट किया कि तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। उन्होंने इंसान समझाना मुझे। यहाँ इंसानियत कहाँ है? And these are all personal anecdotes, you know. My first-hand experiences. These are more authentic. Yeah. These are first-hand experiences, and that makes me always think कि यार, तो गरीबों का क्या है? उनको PGI चले जाओ, बाहर स्ट्रेचर लगे पड़े हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स में चले जाओ, कोई पूछ नहीं रहा, ताले लगे हुए हैं। I just came back from Punjab, as I told you. वहाँ बता रहे हैं जो सरकारी हॉस्पिटल्स नहीं, उन्होंने कहा कि हर गाँव में एक क्लिनिक होना चाहिए। वो कह रहे हैं डॉक्टर्स ही नहीं आ रहे। 3 deaths हुई बिकॉज देयर वाज नो डॉक्टर अवेलेबल। और अगर आप किसी बहुत रूरल एरिया में हो और आपको सिटी जाने में, क्या उन लोगों के पास कार्स हैं?
एम्बुलेंसेज हैं? No. जब मैंने ही अपने फादर के लिए एम्बुलेंस कॉल की लास्ट ईयर, वो द एम्बुलेंस सेड 45 minutes. My father would have passed away. The neighbor came to help me, and we are putting 6 feet 3 inches man in the back of a Maruti car and taking him to the hospital. Another incident, my oldest one, अब बच्चे हैं, चोट तो लगाते हैं, तो मेरी बड़ी बेटी के चोट लग गई. I was not home. तो एम्बुलेंस कॉल की. जब तक मैं काम से आई तो एम्बुलेंस आ चुकी थी. Trust me, one person was taking care of my daughter. The other person was constantly talking to me. You know what he was telling me? Mom, it is not your fault. Kids get hurt. क्योंकि अगर इंडियन कल्चर में तो तू कहाँ थी? तूने क्या किया? तुम वहाँ लापरवाह माँ. And I'm telling you, the whole ride to the hospital, it was like, please, mother, don't feel bad. Kids happen. She'll be fine. Like it was. मुझे ऐसे लग रहा था he was counseling me कि तुम don't take it upon yourself. This is life. पता है, you are giving me this therapy. You are unburdening me as a mother. And I feel so empowered and happy. People ask me, come back, and I love my country. I love the culture. पर जो मुझे empowerment और value as a human, I started feeling like a human. यार मैं इंसान हूँ. Now I talk about emotions to my mother, and she shows me that thappar. She's like, "What emotions are you talking about?" Don't talk to my children. I will ask my children, "What do you want to eat?" She's like, "हम तो जो बनाते थे तुम खा लेते थे. कौन पूछ रहा है?" I said, "नहीं इंसान है इनको." So अरे भाई, सबसे ज़्यादा तो खाना ही दुखी करता था घर में. जो बना दिया, अब टिंडा बन गया तो बन गया भाई, कोई ऑप्शन नहीं है अभी. No, I mean there are good. ठीक है, टिंडा अच्छी चीज़ है. Nothing against टिंडा, but yeah. मतलब हमारी औकात ही नहीं थी ना, हमारी टेस्ट बर्ड्स की या किसी चीज़ की. Yes. तो मैं और मेरा ब्रदर, हम ये हंसते हैं. I said now we teach our children, ये कार्ब्स है, ये प्रोटीन है, ये चाहिए वो. हमारी माँ तो कहती थी जो प्लेट में है खत्म कर दो, मेक श्योर देयर इज नथिंग, प्लेट साफ करो. यार हमारे ज़माने में तो था, आपको दूध भी मिल रहा है, घी भी मिल रहा है, बात ख़त्म, सब अच्छा मिल रहा है. दूध घी मिल रहा है घर में, हो गया. मतलब अब ठीक है, बाकी जो घर में बन रहा है वो खाओ, लेकिन अच्छा फूड का मतलब ये हुआ कि दूध घी है घर में, व्हिच इज गुड. अच्छी बात है. हाँ. मगर मतलब लाइफ देयर, बट देयर वर नोबडी आस्क्ड आवर ओपिनियंस. हाँ, जिंदगी में और भी बहुत कुछ है भाई, दूध और घी के सिवाय. यार हम लोगों को ये बातें ज़्यादा करनी चाहिए, ये ट्रॉमा बाहर आना चाहिए हमारा. You picked up the right word, trauma. There's a lot of trauma. And there's a new research that it takes generations to get rid of trauma. Yeah. अभी तो एपिजेनेटिक की बात हो रही. ट्रॉमा जो है जनरेशनली डीएनए का हिस्सा बन के रन कर रहा है बाबा. अभी तो पता नहीं कितने पीढ़ियां लगेंगी. जो आज हमने सुधरना शुरू किया, तो दिस विल टेक जनरेशंस टू गेट रिड ऑफ दोज बेसिक थिंग्स जो हमारे ट्रॉमा के तौर पे बन गया हमारे हिस्सा. शिवा, मेरे को आपने इतना बड़ा चांस दिया. थैंक यू सो मच. एंड कैन आई यूज दिस मीडियम ऑल्सो टॉक अबाउट फेमिनिज्म, प्लीज़? मैंने आपसे एक बात कही कि फेमिनिज्म, आई सी माई फ्रेंड्स, आई केम बैक, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर हाउस मेकर्स. तो उनसे मेरी बात हुई, वो कह रही है यू लुक यंगर देन योर एज, यू लुक हैप्पियर. एंड आई सेड इट्स वेरी फुलफिलिंग टू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन मी. ये कॉन्फिडेंस बहुत रीज़न से बिल्ड हुआ. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. I like Priyanka Chopra. She always talks about financial independence for women. Preeti Zinta said once that my father said, if you're taken care of by father, then you're taken care of by your husband. But when you start taking care of yourself, there's a different confidence. You are a working woman. I'm sure you understand that. I tell my daughters, I have 2 daughters, and I said, listen, anybody can take away anything from you. But जो आपके पास एक education है ना, इसको करो. और ये सारी ज़िंदगी का आप you're doing yourself a favor. ये मैंने जो पढ़ा, जो मैंने कमाया, वो ना मेरे माँ बाप को जा रहा है और किसी को भी नहीं जा रहा. This stays with me, and it gives me a very gratifying and कैसे ना, जैसे मैं लाइफ में I'm feeling content. Yeah. I'm not looking for anybody's support, and I'm not saying support, husband wife support is not good, but जो खुद के पैरों पे खड़े होना है ना, that's very important, especially for our females in India. बिल्कुल जी. और ये confidence, again, मैं society से I moved 18 years ago, and I'm seeing a lot of established working women, which is I'm very proud of them.
but I wish there was more. जैस्मिन, मैं आपको बताऊं, इंडिया साइमल्टेनियसली लिव्स इन मैनी सेंचुरीज. जी. एक क्लास है जो ऑलरेडी 22nd सेंचुरी में है, वो ये 21st में नहीं है, निकल गया है इससे भी बाहर. लेकिन एक है जो 18वीं सदी में जी रहा है, जहाँ पर सब कुछ बिरादरी तय कर रही है, परिवार भी नहीं जी. बिरादरी तय कर रही है. लड़की की ये उम्र हो गई, शादी कर दो, है ना. फिर माँ बाप हैं, या घर में अगर नाना नानी जिंदा हैं तो वो अपना तय बता रहे हैं कि हमारी उम्र में तो हमने ये कर रही है, मेरा ये हो गया था, अभी तुम्हारा कुछ नहीं हुआ. तो वो हैं. तो ये वाला जो पूरा हमारी इतनी बड़ी सोसाइटी है, इतना स्ट्रैटिफिकेशन है, इतनी तरह की रियलिटीज़ हैं. तो ये है जिस क्लास की आप बात कर रही हैं, जो 18 साल के बाद आप वापस आती हैं, देखती हैं बहुत कुछ बदल गया, वो बहुत खूबसूरत है. वो होना चाहिए, लेकिन ये अवेलेबिलिटी सबको होनी चाहिए. हमारा स्ट्रगल वही है, बस उतना ही स्ट्रगल है हमारा, है ना. कि ये लिबरल एक्सपीरियंसेस, ये बात की जो हम जिंदगी में करना चाहते हैं वो कर पाएं, वो है. But this stems from education again. That's why I'm coming back to education, our original theme today. एजुकेशन के मामले में अब मुझे ये बहुत अजीब लगता है कि हमारी इकोनॉमी सेवरल ट्रिलियंस की हो सकती है और इसके बावजूद वी विल हैव लार्ज पॉकेट्स ऑफ हंगर. ठीक है, वी विल हैव बिलियनर्स एंड वी विल हैव पॉकेट्स ऑफ हंग्री पीपल. तो ये जो कंट्राडिक्शन है, इसको लेकर के एक सोसाइटी के तौर पे हम ह्यूमन नहीं हैं. ये बहुत तकलीफ़ की बात है. हम वी हैव बिग फैट इंडियन वेडिंग्स, और जिसकी सारी दुनिया में चर्चा है ना. उस एक के खर्चे से, एक दिन के खर्चे से इतने लोगों के लाइवलीहुड इश्यूज ठीक हो सकते थे, मगर नहीं होते. सिमिलरली इंडियन गवर्नमेंट का जो एलोकेशन है, बजटरी एलोकेशन है ऑन स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, कोई 18 साल का हो गया और पढ़ाई नहीं कर पाया, अब उसके अंदर कोई स्किल होगी, वो दे दो उसको, जिससे उसकी ज़िंदगी चल जाए. वो एक इशू है. मैं आपकी दो बातें पकड़ी हैं. एक हंगर, आई एम गोइंग, इफ वी हैव टाइम आई वांट टू टॉक अबाउट हंगर. एंड दूसरी बात आपने कहा 18 के पास प्लस. नंबर वन, बिकॉज दिस इज अ शॉर्टर वन, अमेरिका में जब मर्जी लाइफ शुरू कर लो, ठीक है. अगर मैं 40 की हूँ एंड आई वांट टू बी अ डॉक्टर टुडे, आई कैन ईजिली गो एंड बी अ डॉक्टर टुडे, राइट. या ऑफ कोर्स, वो मेरे मेडिसिन वाला डॉक्टर, हाँ जी, नॉट PhD वाला डॉक्टर, वो भी कर सकती हूँ. वहाँ कोई एज लिमिट नहीं है. मैं अभी जाके कॉलेज में कहूँ मुझे अपना स्विच करना है प्रोग्राम, आई कैन स्विच इट. यहाँ तो चाहे मैं 60 में जाकर डॉक्टर बनूँ, you know that there is no age there is a tenure there. I could start teaching. If you want to switch to teaching today, you can just get your license and be a teacher. Then you will be a teacher for 30 years to earn the retirement. If I want, मेरी एक बड़ी अच्छी friend है, she's my age, mother of 2 children, उसका ये sudden passion है that वो cop बनना चाहती है. She's a fitness trainer also. और अभी she said she wants to be a cop, और वो cop की training कर रही है. तो मैंने भी encourage तो किया, but I somehow pulled her back. I said 40 पे, and she said why not? So she can. There's opportunities as long as you're willing to learn and grow. And when she, or if she pursues to be a cop, there will be a tenure for 25 years. So age is not the limit. The years of service is different. Lovely. Do I make sense? हाँ जी. कितना enabling है ये. Yeah. दूसरी बात आपने हंगर की, ये भी एक साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा स्कूल में यूज़ की जाती है. अगर बच्चा भूखा है, प्यासा है, that's his bodily need, like biological need, right? How will he focus on education, right? So we are provided with, the state provides with breakfast, free breakfast, and the state provides with school lunches. And then we have salad bars, not the best, but at least we have जो बच्चे खाते हैं, French fries, pizzas for students in school. It's funding की बात कर रहे थे ना आप. अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो हमें दिख भी रहा है. कोविड में every student had a iPad ताकि उनकी एजुकेशन को इम्पैक्ट ना पड़े, right? Hunger, I'm going to go switch back to hunger. Hunger साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर मुझे भूख लग रही है, मैं फोकस नहीं करूँगी, तो I'm allowed to eat in the classroom also. Which I had a lot of issues going from Indian culture, क्योंकि हम बड़ा disrespectful फील करते हैं. हम ऑपोजिट सोचते हैं कि हम मल्टीटास्क नहीं कर सकते. अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ ही रहे हैं.
एक बात बताऊं, टीचर तो आप ठीक है, वहाँ जाके हो गई, वहाँ का कोई स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आ गया बावला बन जाएगा। उसको जो डिसिप्लिन, जो कल्चर यहाँ मिलेगा, वो बिल्कुल बहुत परेशान हो जाएगा। रिजिड है। अगेन वहाँ अच्छा ये है कि वन वे ट्रैफिक है, यहाँ से उधर। देखो, इंसानियत की बात आ गई, इंसान को समझना, इंसान की साइकोलॉजिकल नीड को समझना, इंसान की इमोशनल नीड को समझना, इंसान की बायोलॉजिकल नीड एज अ फूड, स्लीप, ये सब कुछ पूरी होंगी तो आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होगे ना, तभी आप पढ़ने के लिए रेडी हो। हम दोनों हिंदुस्तानी हैं, हमें हक है अपने सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सच का सामना करने का, लेकिन बहुत हो गया, थोड़ी तारीफ करते हैं इंडिया की। Of course. अब आप अमेरिका से जब इंडिया को देखती हैं तो इंडिया में क्या अच्छा है बताइए? Culture. I come back for culture. I love India. I started with this. Systems are messed up, but that doesn't make, I said that earlier multiple times that सबसे intelligent बच्चे तो हमारे हैं, और successful, scientists, doctors. न्यूयॉर्क तो भरा पड़ा है डॉक्टर्स और इंजीनियर्स से, और ऑल इंडियंस IT। ये बताइए कि भारत के जो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हैं, अभी ना पता नहीं आप समझेंगी या नहीं, अगर आपको नॉलेज है यहाँ के बारे में थोड़ी सी तो आप समझेंगी कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स कोविड के दौरान गौमूत्र और गोबर खाते मिले कि ये बचाएगा उनको। डॉक्टर्स मेडिकल इंडिया में ना, मेडिकल डॉक्टर्स इंडिया में, हाँ, नॉट इंडियन डॉक्टर्स इन अमेरिका, इंडियन डॉक्टर्स इन इंडिया। India is a very interesting country. India, and I love what you said. You know why? Because हम scientifically भी पहुंच गए हैं on the moon, but we're still grounded with our cultural and our Ayurveda, or यार ये बताइए, प्लेसिबो की भी एक इंतहा होती है। आपको वायरल का ख़तरा है और आप ये कह रहे हैं कि इससे विल पावर से वायरल जो है वो ठीक हो जाएगा। और वो विल पावर कहाँ से आ रहा है? एक एनिमल के यूरिन से या उसके शिट से। तो ये बात दुनिया के सामने जब जाती तो बड़ा मजाक उड़ता। मुझे याद है मैं ईरान में थी, वहाँ अब उनके लिए तो मैं इंडियन हूँ, तो उन्होंने पूछा कि जो पूछने वाला था उसने मुझसे कहा, देखिए आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन, मैं कोई रिलीजियस नहीं हूँ, और मैं बस पूछना चाहता हूँ कि व्हाई डू यू पुट काउ यूरिन इन एवरी फूड। तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नोबडी इज़ पुटिंग काउ यूरिन इन एवरी फूड। तो उनका नहीं, हमने देखा है, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग देख रहे हैं, राइट फ्रॉम द सोर्स पीपल ड्रिंकिंग काउ यूरिन। तो ये लोग परेशान, तो उन्होंने जब मुझसे पूछा तो मैं परेशान हो गई कि मैं इनको कैसे समझाऊं कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा मैं इंडिया में एक हफ्ता था, मैंने सिर्फ मैकडॉनल्ड्स में खाया। See, we have this image abroad that people are illiterate. यार डॉक्टर की बात कर रही हूँ मैं तो। नहीं, ये इमेज की बात कर रही हूँ, आप फॉरेनर्स की बात कर रहे हैं ना, पर ये हम लोग दिखा रहे हैं ना, इग्नोरेंस जो ये डॉक्टर कर रहा है। एज एन एजुकेटेड पर्सन आई वुड नॉट डू इट। और इफ यू आर ए डॉक्टर, you should follow what science tells you. मुझे लगता है जैसे किसी की कोई साजिश है कि जो कम पढ़े लिखे हैं, गरीब हैं, उनको ये वाले लोग जब इस तरह की बातें करते दिखेंगे तो दे विल बिलीव मोर कि भाई देखो, एक डॉक्टर, मेडिसिन का डॉक्टर जो है वो अगर काऊ यूरिन से अपने को ठीक कर रहा है तो हम कहाँ के अफलातून हैं, हम भी ठीक हो जाएंगे इसी तरह। एंड इट इज इजीली अवेलेबल। इग्नोरेंस एंड इन्फ्लुएंस बोथ है ना। इग्नोरेंस एंड आपने खुद का आई डोंट नो, मुझे हिंदी की ये टर्म नहीं आती, बट पंजाबी में इसे भेड़ चाल नहीं कहते हैं। वही है, मुझे हिंदी की में नहीं मालूम। एंड व्हाई डज दिस भेड़ चाल हैपन? इट्स बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। विल यू फॉलो दैट? आप ऐसा पिएंगे काउ यूरिन? मैं तो मैंने मेहनत करके उस ईरानियन को समझाया कि भाई भारत में हिंदू भी नहीं पी रहे, मैं तो मुसलमान हूँ बाय बर्थ, लेकिन मुझे छोड़िए, क्योंकि उसको नहीं पता था कि हिंदू मुसलमान क्या, उसके लिए सब उसने क्लब किया इंडियन। तो मैंने उसको बताया कि हिंदू भी नहीं पी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा इंडिया में, आप आराम से आइए, खाइए, और आराम से यहाँ का इतना अच्छा कुजीन है, आप खाइए। जी, वी रिप्रेजेंट वेरी डाइवर्स place, when we represent ourselves in India, because India, like you said, has a lot of caste system and social class as well. lot of people, बहुत सारे लोग हमें stereotype करते हैं अब भी। मैं बहुत सारी एजुकेशन में जॉब इंटरव्यूज़ में गई और मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया,
एंड ऑफ माई इंटरव्यू वन पर्सन आस्क्ड मी, और ये मेरी एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब पोजीशन थी जब मैं वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रही थी, नॉट टीचर की. सो इट्स अ डिफरेंट लेवल. हाउ कम यू स्पीक गुड इंग्लिश? हाउ कम यू स्मेल not smell bad, or how come you smell good? How do you know how to dress up good? So ये भी तो खुद की इमेज हमने क्रिएट. we're not snake charmers everywhere. So मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, टेक प्राइड इन टेलिंग देम कि जो आपको स्लम डॉग मिलियनेयर ने दिखाया ना, कि वो भी पार्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, बट दैट्स नॉट ऑल इंडिया. एंड सो जब फॉरेनर्स आते हैं इंडिया और दिल्ली, जब बॉम्बे जैसे बड़े शहर में रैक पिकर्स को देखते हैं उस फिल्थ में जा करके काम करते हुए, तो उनका इंप्रेशन वही बनेगा जो. और मैं इस चीज़ से बड़ी ऑफेंडेड थी. आई एम वेरी ऑफेंडेड बाय स्लम डॉग मिलियनेयर, ऑनेस्टली. इट बिकॉज देखो, जो बंदा इन लैंग्वेज नहीं बोलता और उसको किसी कंट्री की आप किसी तरह का पोर्ट्रेयल दे रहे हो, और आप उनको ऐसा पोर्ट्रेयल दे रहे हो गरीबी वाला, तो मैं हूं ना भी तो बनती है, और कल हो ना हो भी बनती है. But those were not, I guess, internationally acclaimed movies, right? There was a difference in शाहरुख production. खान की सारी फिल्में इतनी गुलाबी तस्वीर बनाती हैं भारत के बारे में जो नहीं है, तो स्लम डॉग ने भी वही किया जो नहीं है शायद. लेकिन खैर इंडिया में स्लम डॉग जैसी रियलिटी है. जो लोग बॉलीवुड देखते हैं, मेरी रीसेंट इंटरव्यू में मुझे किसी ने पूछा कि डू यू वेयर साड़ीज एंड सिंग सॉन्ग्स ऑन द ब्रुकलिन ब्रिज? So काजोल है आप वहाँ की. So ऐसे नहीं कि इग्नोरेंस सिर्फ इंडिया में है. अगर कीजिए किसी दिन, आप सोशल मीडिया सेंसेशन बन जाएंगी. you go and do it this time. I should, maybe I should, yeah. चांस है जी. पर इग्नोरेंस मैं आपको ये बता रही थी कि ये एक ह्यूमन पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी है. ऐसे नहीं कि अमेरिका इज़ दी बेस्ट एंड इंडिया इज़ द वर्स्ट. वहाँ पे भी लोग इग्नोरेंट हैं जो ऐसी बातें हमारे बारे सोच रहे हैं, एंड मुझे उनको डीबंक करना बड़ा ही अच्छा लगता है. हाँ, तो आपके ईगो का प्रॉब्लम आ जाता है ना कि भाई आप तो वैसी नहीं है. सी, जब मैं 8 years में इतना स्टेप चढ़ गई, जो मेरे साथ लोग थे, दे डिड गेट चैलेंज्ड. कोई बंदा आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ द सिस्टम आकर आपका सुपीरियर बन जाए. ये सब कुछ तो न्यूयॉर्क में हो रहा है ना. कमिंग बैक टू इंडिया, ये क्या आपने खुद ही कहा था कि शिवा, क्या ये इंडिया में मुमकिन था मेरे लिए? तो सवाल यही है कि द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड लैंड ऑफ डिस्करेजमेंट, ये जो हम डील किस दो एक्सट्रीम से कर रहे हैं ना. जी बिल्कुल, है ना. और यहाँ पे अगर मैं यहाँ रहती, आंसरिंग माई ओन क्वेश्चन, आई ऑलवेज थिंक आई वुड हैव ऑलवेज बिन अंडर द शेडो ऑफ माई फादर. अगर मैं कुछ खुद की ये जो मैंने अचीव किया हो, तो मैं एक स्कूल में टीचर ही, बट मेरे लिए बिग अचीवमेंट है. जो भी मैंने अचीव किया वो मैंने खुद किया, खुद के बल में, जैसे कहते हैं, राइट. देयर वाज नो फादर्स recommendations there. I did it on my own. If I would have done the same thing here, if it was possible, would you have acknowledged that? Everybody would have said the same thing. उसकी बेटी है. सही. So isn't Abhishek Bachchan dealing with that? Yeah. So there's, अब nepotism का name है. So I always feel that sometimes it's helpful and sometimes it destroys you. Nepo kids are really becharas. We pity them. तो मुझे यहाँ से निकल गई, कुछ अचीव कर लिया, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ. पर मैं हमेशा सोचती हूँ, अगर मैं होती तो मुझे ये एक्नॉलेजमेंट मिलती. वो कहते बाप ने दिला दिया. तो यहाँ बच्चे भी कहते हैं, तू जानता मेरा बाप कौन है? जी. उसमें क्या है? They are proud of it. अगर मैं कहूँ तो वो कहेंगे कौन है. Good things about India. You can cut this. People love our culture. हमने पॉजिटिव की बात कर रहे हैं. मैं आपने आपसे कहा मेंटल हेल्थ की बात की. जितना मेंटल हेल्थ इशू अमेरिका में है, वो इंडिया में क्यों नहीं है? As a young mother, I felt that I had kids very young, मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई. मैं तो, अब बस बच्चे पालूंगी. But now, research says if you have children after the age of 30, they grow up with a lot of mental, or bodily disorders. So our culture also teaches us, maybe their way of the way they explained or explanation was not clear, scientific nahi thi, but science tells us those were good things.
यूरिन का मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं मालूम. ड्रिंकिंग यूरिन, आई हैव नो आइडिया व्हाट दैट इज. आई विल नॉट पर्सनली गो फॉर दैट. But things, eating home cooked meals, we are big on eating home cooked meals, and I make sure we do because obesity. आपसे मैं पहले बात कर रही थी कि I have come back to what my nana nani said कि घर की रोटी खाओ is simple and you stay healthy. And we are doing intermittent fasting now. Isn't that what we did? कि सूरज के छिपे के बाद खाना मत खाओ. Are we not coming? The whole world is coming to that. Yeah. So what we have, the culture, the family, the sense of belonging that we give to each other, no other culture has. When I have given you many incidents. Let me give you this one. जब मैं काम शुरू किया तो घर पे मिठाई आई तो हम बच्चे वगैरह नहीं ज़्यादा खाते. And as an Indian, मैं काम पे ले गई. I said, I will share with everybody. I don't कि मैं इसकी बजाय कि ये खराब हो जाए, I would rather share it with my friends. वो लोग बड़े हैरान, आप फ्री में दे रहे हो? मैं बड़ी हैरान, मुझे इसके पैसे लेने चाहिए थे क्योंकि हमारे कल्चर में तो हम बांट के खाते हैं ना. अभी भी ये आदत है कि अगर मैं घर से लंच ले जाऊं और कोई पूछे, ये तो एक ह्यूमन आदत है ना, क्या लाए, so वो लोग भी पूछते हैं, what are you eating? I'll be like, do you want to try? No, but they would not ask me. वो तो अपना उतना ही लाएंगे, उतना ही खाएंगे. They are also सारा कुछ वो रोबोटिक भी हैं. हम लोग रोबोटिक नहीं हैं. उनका खाना ऐसा होगा ही नहीं कि आपको दिखाएं. उसमें एक स्लाइस होगी या एक फुट लॉन्ग होगा या कुछ टुकड़ा होगा. और अगर हमारे पास वो भी होगा, हम वो भी शेयर करेंगे ना. हम ऑफर करेंगे. ये चीज़ मिसिंग है. एंड दैट्स व्हाई आई लव टू कम बैक. दैट्स व्हाई जब मेरे बच्चे काफ़ी साल के कोविड में गैप पड़ गया तो 5 साल हम ट्रैवल नहीं किए. तो बाद में बच्चे आए तो हम गए किसी के घर. वो आपको फोर्स कर रहे हैं चाय के लिए, फोर्स कर रहे हैं खाने के लिए. हमने जब घर when we left their house, my kids are like, Mom, they were forcing us to eat. And I'm like, that's Indian culture. आपसे ये तो नहीं पूछा कि कॉफ़ी भी अपनी ले आना आते समय. Right? I don't see that in American culture. इतना नहीं prevalent जितना हमारे culture में ये sense of community है, ये sense of belonging है, ये जो एक दूसरे का सेवा करना, एक दूसरे को प्यार करना. Right? See, the way our gurudwaras function. Yeah. कोई भी जाए खाना खा के आए. People are surprised. They give you free meals 3 times a day. और कुछ नहीं तो प्रसाद जो मिलता है, जो वो मिलता है, हलवा मिलता है. I'm very proud of all of this. And मैंने ये admit करती हूँ, I was not that proud when I was here. I wasn't proud to be an Indian when I was in India. I'm very proud of this when I'm there because I came back and saw the difference between the two cultures. Right? I see कि हाँ, उन्होंने बहुत कुछ accomplish कर लिया. Mental health क्यों है? क्योंकि माँ बाप ने 16 साल तक पालना है, उसके बाद अपना काम करो. इसका हमने पॉजिटिव वे भी देखा, पर नेगेटिव वे भी देखा कि मुझे मालूम है एट दिस एज मुझे कुछ प्रॉब्लम पड़ जाएगी. आई नो माई पेरेंट्स आर अ बैकअप. आई नो माई ब्रदर विल स्टैंड अप फॉर मी. सोशल सिस्टम है जो हमें बैक करेगा. अगर कोई डिवोर्स की बात करेगा तो आप कह रहे हैं कम्युनिटी आएगी जुतियाँ लेके कि क्यों बिल्कुल इस लड़की ने क्या. सो देयर इज अ बैकअप. राइट? वी हैव अ बैकअप. तो वहां पे क्या है? वो तो बहन भाई भी एक दूसरे को नहीं बुला रहे. So I have to explain them what is Rakhi and why it means so much for us. Just why do we distribute laddus? इंडियन फिल्मों का कोई इमेज करेक्शन में कोई रोल है क्या? वहाँ देखी जाती है हमारी फिल्में? क्योंकि हमारा बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर है फिल्म इंडस्ट्री. Some communities depends. जैसे मेरे फ्रेंड्स जो हैं रशियन हैं, they said they watch everything with Shah Rukh Khan. They're very big fans of them. मिडिल ईस्ट वाले भी इसी तरह देखते अभी हैं. वो नहीं आ रहा था इंडियन मैच मेकिंग, दैट वेंट वायरल देयर. वो सीमा आंटी, एवरीबॉडी नोज सीमा आंटी. अच्छा. या सो यहाँ तो हर खानदान में सीमा आंटी है. उनको भी ये बड़ा अच्छा लगा ट्रेडिशन मैच मेकिंग का. एक्चुअली दे आर अप्रिशिएटिंग इट. दे डू. क्योंकि एक एज के बाद यू नीड असिस्टेंस इन फाइंडिंग आउट. व्हाट आर दीस डेटिंग साइट्स? दे आर मैच मेकिंग, राइट? वो
वो बात डिफरेंट थी कि हमारे पब्लिक हो जाता मामला कि हमारे माँ बाप घर में बैठ के वो कर लेते थे। वो जो डेटिंग साइट्स है उसमें मतलब ये पता चल जाता है यू आर सच अ फेलियर, आपको यहाँ आना पड़ा। मतलब हमारे माँ बाप ढक कर देते थे कि बाहर ना पता भी नहीं चलता था और ये माना जाता था कि उन्हीं का काम है कि वही करेंगे। When I questioned my parents, I was not able to understand why arranged marriage is so valued. And he said, arranged marriage, आप माँ बाप के डिसीजन के साथ हो, माँ बाप आपके साथ है, आपको कभी भी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ेगी, हम सब आपके साथ है, राइट? सो ये जो सिस्टम्स, ये बैकअप्स, ये सपोर्ट्स, आई थिंक ये बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारे कल्चर में। हमारे कल्चर में कितने कम केसेस होंगे वहाँ जहाँ से माँ बाप ने बच्चों को नहीं सपोर्ट किया। अगेन आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट फेलियर्स ऑफ सिस्टम, नॉट फेलियर्स ऑफ ह्यूमंस। यस, ऑफ कोर्स, राइट? As humans, we are great. We have a great culture. Yes, yes. Our traditions are valued. They're celebrated. एंड एज अ सोसाइटी जिसने अभी बहुत कुछ हासिल करना है और जिसके अंदर भूख है, एपिटाइट है हासिल करने की, वो ही कामयाब होगी। उसी को इस दुनिया को बदलना है, चेंज करना है, पॉजिटिव बनाना है। बस थोड़ा सा वीज़ा का भी मामला थोड़ा रिलैक्स कराइए और इंडियंस ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें जा करके, तो वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और इसी से पैरिटी समझ में आती है जब दो कंट्रीज़ के बीच में वीज़ा का जो रिलेशनशिप होता है वो कितना एट पार है, उसमें ऊंच नीच कितनी कम है, उसी से पता चलता है। लेकिन इंडियंस एट दिस मोमेंट आर पार्ट ऑफ द होल वर्ल्ड, द ग्लोबल कम्युनिटी, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। और वो अपने लेवल पे बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आपने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था जिसको मैंने इमोशनल कहा था, बैड लक। मेरा गुड लक है, मैं एक टीचर ढूंढ रही थी जिससे मैं बात करूं और जो एनोमलीज़ हैं, जो कमियां हैं, उस पर बात करूं। और मुझे एक ऐसी टीचर मिल गई जो मुझे पर्सपेक्टिव उधर का भी दे रही हैं और विद कन्विक्शन। आपने जब मुझे ये सारी बातें बोली, आई वॉज रियली कन्विंस्ड कि ये जो फ़र्क है, आपने उस डिटेल को थियराइज कर दिया मेरे लिए, जो मेरे मन में स्कैटर्ड था। बहुत मज़ा आया जैस्मिन आपसे बात करके। Thank you so much for giving me this platform. Trust me, I personally was feeling I need to speak these out because मुझे ये बहुत saddening दिखा कि हमारे बच्चों में इतना potential है। Again, I know I'm repeating this, hard working and dedicated. Even parents are so involved, right? But can we please fix the system, right? System, please listen to her, listen to us. Thank you. Thank you.